गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी को पता ही है कि हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रवास वाला, उसको मैंने करा दिया था। आगे का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रवास के कारण, कि किस कारण से प्रवास करते हैं, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं। इसके दो कारक बताए हैं। पहला है प्रतिकृष्ट। प्रतिकृष्ट कारक किसको बोलते हैं? जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनते हैं। यानी कि मान लो कि कहीं पे लोग रहते हैं जहाँ पे मान लो कि किसी धर्म को लेकर अल्पसंख्यक लोग हो जाएं, जहाँ पे मतलब हिंदू ज़्यादा मेजोरिटी हो, मुस्लिम कम हो, या फिर ईसाई मेजोरिटी कम हो, और या फिर ये हो सकता है कोई कास्ट के कारण, या कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने अड़ोस पड़ोस के कारण भी तंग आकर क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये होता है उसका प्रतिकृष्ट कारक। अपकृष्ट कारक क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को अपनी कोई ऐसी जगह, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया हो जहाँ पे कि जॉब की कोई अच्छी स्कोप हो या फिर रोज़गार के अच्छे अवसर हो, तो वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे बम्बई की तरफ, गुजरात में है ज़्यादातर जो कपड़ा फैक्ट्री लगी हुई हैं उनके कारण, या दिल्ली है जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें यानी कि हमारी जो राजधानी है, यहाँ पे रोज़गार के अवसर अधिक है, तो ज़्यादातर लोग किसकी तरफ, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं रोज़गार के लिए। ठीक है, तो ये होता है अपकृष्ट कारक। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्राय निर्धनता, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसे आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त चक्रवर्ती तूफान, बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के प्रतिकृष्ट कारक हो जाते हैं। यानी कौन से होते हैं? अपकृष्ट कारक होते हैं कि लोग नगरों की तरफ, ग्रामीण से नगरों की तरफ आकर्षित होना, या जहाँ पे रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं उस तरफ लोगों का आकर्षित होना, या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए लोगों का अपनी दूसरी तरफ जाना, या इसके अलावा ये तो होते हैं अपकृष्ट कारक। प्रतिकृष्ट कारक क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है, चक्रवात आने, यानी कि जब तूफान आते हैं, अभी अम्फान तूफान आया था, इस तरह के तूफान आते हैं तो समुद्र इधर के तट के किनारों पर जो लोग बसे हुए हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। बाढ़ आ जाती है, जिस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है उस क्षेत्र को छोड़ के लोगों का चला जाना, या भूकंप आना, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, सुनामी आना, ये तो प्राकृतिक कारक है। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक हैं। जैसे आपको बताया था कि कहीं एक क्षेत्र में ऐसा होता है कि कोई एक अल्पसंख्यक लोग रहते हैं और दूसरे लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं, उनके साथ उनकी बनती नहीं है, तो उस टाइम भी क्या होता है, लोग उस जगह को छोड़कर जाना पसंद करते हैं। इसी तरह से युद्ध, जैसे अभी हमारी चाइना के साथ युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, तो चाइना के लगने वाले बॉर्डर के पास से हमारे जो इलाके हैं उनको खाली कर लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर पाकिस्तान के साथ जब हमारा तनाव हो जाता है तो उससे लगने वाले इलाकों को क्या कर लिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। ये होते हैं प्रतिकृष्ट के कारक। ठीक है बेटा, आया था ना आपको समझ में? अगला देखो, प्रवास के, ये तो था प्रवास के कारण। अब है प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम क्या है? प्रवास के परिणाम, पहला जो परिणाम है वो क्या है, देखो, क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण प्रवास होता है। यानी कि एक समान वितरण, ये मान लो कि किसी एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, तब भी लोग क्या करते हैं, वहाँ से प्रवास कर लेते हैं। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाली जगह से अधिक अवसरों और अधिक बेहतर सुरक्षा वाली जगहों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में ये प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ एवं हानि दोनों को जन्म देते हैं। परिणाम को आर्थिक, सामाजिक, परिणाम जो क्या है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, राजनीतिक होता है, जननाकी, इस प्रकार के संदर्भ में जो होते हैं वो परिणाम निकलते हैं। पहला जो परिणाम है वो कौन सा? आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम कौन सा होता है कि मान लो कि हमारे देश के ज़्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं। ठीक है, विदेशों में अगर वो रहेंगे तो वहाँ पे काम करेंगे तो क्या करेंगे, विदेशी जो इनकम है, करेंसी है, वो कमाएंगे, जिससे भारत की जो है जीडीपी है उसके अंदर क्या होता है, विदेशी जो मुद्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2002 की हम बात करते हैं। सन 2002 में क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडी। हुंडी क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है कि इसमें क्या होता है कि बैंक में अगर कोई अपना वहाँ से पैसा भारत में भेजता है तो जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं कि वो, और उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, बैंक में जाना पड़ता है, निकलवा के लाना पड़ता है। हुंडी क्या होती है कि ऐसी कंपनी है जो कि डोर टू डोर सेवा प्रदान करती है, विदेशों से आने वाले रुपयों को उनके घर तक पहुँचाती है और बैंक की बजाय उसका चार्ज भी कम होता है। ठीक है, तो 2002 में क्या हुआ था, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी थे उनके द्वारा, हुंडियों के द्वारा भारत में कम से कम 110 लाख अरब अमेरिकी डॉलर भारत आए थे। ये ज़्यादातर पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करने वाले राज्य हैं। इनसे क्या होता है कि इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, भारत में विदेशी मुद्रा आती है, तो ये भी क्या है, इससे हमारी स्थिति को सुधरती है। ठीक है, अगला है,
अगला क्या है, जननांकीय परिणाम। जननांकीय परिणाम क्या है, प्रवास द्वारा देश के भीतरी जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण नगरों में जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। यह नगरीय जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, कुशल एवं दक्ष लोगों की बाह्य प्रवास ग्रामीण जननांकीय संगठन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कि जननांकीय संगठन क्या होता है कि मान लो कि रोजगार की तलाश में जैसे दिल्ली है, हम देखो जनसंख्या घनत्व वाले में पढ़ा था कि उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि लिंग अनुपात सबसे कम किसका है, दिल्ली का है। कारण क्या है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले बाहर से युवा जो प्रवासी हैं वो अधिक रहते हैं, महिलाएं कम आती हैं, पुरुष अधिक रोजगार के लिए दिल्ली में आकर रहते हैं, इसलिए वहाँ की जो लिंग अनुपात है वो क्या है, सबसे कम पड़ता है। इसी तरह से मान लो कि भारत में क्या होता है, नगरों की तरफ या विदेशों की तरफ युवाओं का आकर्षित होना है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या फिर अपने रोजगार के लिए। जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जहाँ से मान लो कि गाँवों से वो लोग जो युवा हैं अपनी नौकरी की तलाश में, जब गाँव को छोड़कर कुशल दक्ष जो लोग हैं वो गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, तो गाँव में इस प्रकार के लोगों की कमी आ जाती है। तो ये क्या होता है, जननांकीय जो परिणाम है वो कहीं पर ज़्यादा हो जाना और कहीं पर उसकी कमी महसूस की जाती है। अगला सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम क्या होता है बेटा कि मान लो कि प्रवास के कारण मान लो भारत के युवा हैं या बाहर जो विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, विदेशों में जाके एजुकेशन प्राप्त करते हैं, किसी तरह से अपने या फिर अपना व्यापार करते हैं या शहरों में जाकर रहते हैं, तो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा वो लोग पढ़े लिखेंगे और बाहरी कल्चर के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, उनकी जो सोचने विचारने की जो क्या है वो क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, साथ में क्या है वो धीरे धीरे क्या है, जो भारत में जो मान लो कि पर्दा प्रथा है या फिर लड़कियों को कम पढ़ाना लिखाना है या स्त्री पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका कारण क्या है, विदेशी जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के साथ में मिश्रण हो जा रहा है। खाना पीना यहाँ तक कि हमारी वेशभूषा भी धीरे धीरे बदल रही है। ये सब किसके परिणाम है, ये है प्रवास के परिणाम। तो इससे भी क्या होता है कि हमारा सामाजिक स्वरूप है बदल रहा है। चौथा है पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास के कारण पर्यावरणीय परिणाम भी निकलते हैं। जैसे ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों की अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अतः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है तथा गंदी बस्तियों और शुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होता है, गाँवों को छोड़कर शहरों में जाते हैं नौकरी की तलाश में। वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या दबाव बढ़ जाता है। जनसंख्या दबाव बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिनके पास इनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपना खुद का मकान बना के रह सकें, तो वो जो खाली जगह होती है रेलवे लाइनों के पास या इस तरह से खाली जो ज़मीन पड़ी होती है उसमें छोटी छोटी झुपड़ियाँ बना के रहने लग जाते हैं। और यहाँ पर ना पानी की सुविधा होती है, ना साफ़ सफाई की है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं होती, ना कोई लाइट की सुविधा होती है। तो ये जगह क्या होती है, गंदी बस्ती के रूप में बदल जाती है। और फिर धीरे धीरे गंदी बस्तियाँ क्या होगी, अपराधिक अड्डा बनती चली जाती है, जिससे क्या होता है जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा। इसके अन्य कारण क्या है, प्रवास विवाहजन्य, जैसे आपको बताया था कि लड़की की शादी होने के बाद में अपने मायका यानी कि अपने बाप का घर छोड़ के पति के घर चले जाना, इसका प्रवास होना द्वारा स्त्रियों का जीवन स्तर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियों को पीछे छोड़ जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा या रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वास्थ्यता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका में वृद्धि करता है, किंतु उनकी सुविधा भी बढ़ती है। तो इस तरह से आपके समझ में आया। प्रवास का हमारा पूरा चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया है। कुछ चैप्टर हमारे क्या हैं कि इसमें से निकाल दिए हैं। ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर हमारे हटाए गए हैं और कुछ चैप्टर हमारे हिस्ट्री के बैठे हैं। देखो ज्योग्राफी मैंने सिलेबस डाल दिया है आपका, मैंने सिलेबस डाल दिया है इसके अंदर। आपका ज्योग्राफी में से किसका क्या हटाया आप देख लेना। इस बुक का जो हमारी बुक चल रही है सेकंड बुक है जो इंडियन जो ज्योग्राफी है उसमें, तो इसमें से देखो 5वां जो चैप्टर हमारा वो भू संसाधन कृषि वाला हटा दिया है। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग हटा दिया है, इंडस्ट्री वाला हटा दिया है, परिवहन संचार का हटा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हटा दिया। तो हम इन चैप्टरों को छोड़कर ही अगले चैप्टर आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।